Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study Rungi-Kutta fourth order method. इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आयलर्स मेथड और फिर मॉडिफाइड और फिर इम्प्रूव्ड मेथड को यूज़ करते हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है. अब हम देखेंगे आज वाले लेक्चर में कि रुंगी-कुटा फोर्थ ऑर्डर मेथड को यूज़ करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं. हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंट कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो प्रीवियस वन की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ है कि हमने फंक्शन को जो हमारे पास गिवन होगा उसको एफ ऑफ एक्स वाई लेना है और यहाँ पर जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होंगी. फिर हमारे पास स्टेप साइज़ एच भी गिवन होगा. अगर एच गिवन नहीं है तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर एक स्पेसिफ़िक अगर क्वेश्चन में वो हमें कहे कि एक स्पेसिफ़िक वैल्यू x की दे दे और वो कहे कि इस वैल्यू के ऊपर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम उस वैल्यू को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे. हम डायरेक्ट अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे. ये हमारे लिए अच्छा है कि हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लें उस x को, और उसको डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो x माइनस एक्स ज़ीरो ओवर एच है. फिर हमारे पास x की वैल्यूज़ हम इसी फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे xn प्लस एच से, और y की वैल्यू के लिए अब हमारे पास ये वाला फार्मूला है yn प्लस वन इज़ इक्वल टू yn प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4. अब यहाँ पर देखें कि y की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास ये k1, k2, k3 और k4 आना ज़रूरी है. अब देखें कि k1, k2 और k3 हमारे पास क्या है. k1 का फॉर्मूला हमारे पास ये है, k2 का ये है, k3 का ये है और k4 का फॉर्मूला हमारे पास ये है. अब प्रॉब्लम को ज़रा देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है. हमारे पास गिवन जो है वो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उसकी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर. इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है और इसको रुंगी-कुटा से हमने सॉल्व करना है. x उसने हमें दे दिया है. अब देखें एक स्पेसिफ़िक वैल्यू उसने दे दी है x की कि इस वैल्यू के ऊपर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें, और यहाँ पर जो h है हमारे पास वो यहाँ पर 0.1 स्टेप साइज़ गिवन है इस प्रॉब्लम में. अब देखें हमारे पास ये बेनिफिशियल नहीं है कि हम डायरेक्ट x को पुट कर दें 0.2. हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, एक या दो. अब इसको डिवाइड करने का क्या है, अभी मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मूला. अब देखें यहाँ पर x माइनस एक्स ज़ीरो, तो x क्या है यहाँ पर 0.2 माइनस एक्स ज़ीरो, जो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय h 0.1. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 0.1, सॉरी 0.1 नहीं 2. अब देखें कि ये 2 मेरे पास आ गया है. अब इसको क्या, अब मुझे पता चल गया कि ये जो मेरे पास x गिवन है ना, मैंने डायरेक्ट इस वैल्यू पे नहीं जाना, मैंने इसको 2 में डिवाइड कर लेना है इस स्टेप्स को. इस जो एज मेरे पास गिवन है, मेरे पास x ज़ीरो भी इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी मेरे पास. अब मैंने इन स्टेप्स को फाइंड आउट कर लिया. अब देखें यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अगर हम x1 फाइंड आउट करें तो x ज़ीरो प्लस h हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 0.1 इज़ इक्वल टू 0.1. उसके बाद x2, क्योंकि हमें पता चल गया कि अब हमने x को डायरेक्ट ये पुट नहीं करना, बजाय इसके हमने x को डिवाइड कर देना है 2 में, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चला है कि हमने इसको 2 में डिवाइड करना है, कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2 स्टेप्स में.
x1 और x2, इसी तरह से फिर x1 पुट किया, h और हमारे पास आ गया। अब एक वैल्यू हमने 0.1 पे लेनी है और एक वैल्यू हमने 0.2 पे लेनी है। अब देखें x हमारे पास ये वाला गिवन था, अब ये देखें 0.1 के बाद 0.2 आ गया ना, जब हमने इसको डिवाइड किया। तो बेसिकली पूछना तो वो यही चाह रहा है, लेकिन हम इस पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं गए, इससे पहले हमने ये वाला पॉइंट ले लिया 0.1 वाला। उसके बाद हमारे पास x1 भी गिवन, अब हमें पता चल गया x2 भी है। अब हमारे पास x0 भी गिवन है, इनिशियल कंडीशन y0 भी गिवन है, यहाँ पे देखें 1। अब हमने y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हमने y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है ये वाला, तो इसके लिए तो हमारे पास पहले k1, k2, k3 और k4 का होना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पर हम एक बार जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x1 के लिए या x1 को रखते हुए, तो हम